नमस्कार। आज की कहानी में हम आपको 3 ऐसी अनमोल बातें बताने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। अगर आपने इन्हें अपना लिया तो सफलता और चमत्कार आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन के अटूट सत्य हैं जिन्हें अपनाकर आप हर परेशानी को जीत सकते हैं, हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की ये कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र था। चारों ओर शंख, नगाड़े और युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं का कोलाहल था। परंतु अर्जुन के मन में असमंजस था। वह अपने रथ में खड़ा था, उसकी आंखों में दुविधा थी और उसका मन भारी हो रहा था। हे माधव, अर्जुन ने कांपते स्वर में कहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन विचलित है। मैं अपने स्वजनों, गुरुजनों और मित्रों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। यह राजपद, यह विजय, यह भूमि सब व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। मैं नहीं लड़ सकता। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान और करुणा थी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, हे पार्थ, यह कैसा मोह है? क्या यह तुम्हारे लिए उचित है कि तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओ? वीर वही होता है जो संकट में भी धर्म का पालन करता है। फिर वे गंभीर होकर बोले, सुनो अर्जुन, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी नए शरीर को अपनाती है। तुम जिसे मृत्यु मानते हो वह मात्र परिवर्तन है, इसलिए मृत्यु का भय त्यागो। अर्जुन ने व्याकुलता से पूछा, हे केशव, यदि आत्मा अमर है तो क्या हमें कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है? फिर यह अधर्म और धर्म का भेद क्यों? श्री कृष्ण बोले, धर्म वही है जो निष्काम भाव से किया जाए। जब मनुष्य स्वार्थ छोड़कर केवल कर्म के पथ पर चलता है तो वह वास्तविक मोक्ष की ओर बढ़ता है। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, न कि इसके परिणाम की चिंता करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात केवल कर्म करने का अधिकार तुम्हें है, फल की चिंता मत करो। यदि तुम फल की अपेक्षा करोगे तो मोह में फंसोगे, पर यदि तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो यही तुम्हारा धर्म बन जाएगा। अर्जुन के चेहरे पर अब भी संशय था। उसने पूछा, तो क्या जीवन में केवल कर्म ही सब कुछ है? क्या भक्ति का कोई स्थान नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य हर कर्म को भगवान को अर्पण करता है वही सच्ची भक्ति है। जब तुम अपना अहंकार छोड़कर यह समझोगे कि तुम्हारे हाथों जो कार्य हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा है, तभी तुम सच्चे भक्त बनोगे। उन्होंने आगे कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भक्ति और कर्म दोनों एक ही मार्ग के दो पहलू हैं। जब तुम प्रेम पूर्वक निःस्वार्थ भाव से कर्म करोगे वही भक्ति कहलाएगी। अब अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास था। उसने धनुष उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, हे वासुदेव, अब मेरा संशय समाप्त हो गया। आपने मेरे अज्ञान को मिटा दिया। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और धर्म के मार्ग पर अडिग रहूंगा। श्री कृष्ण ने संतोषपूर्वक कहा, यही जीवन का सत्य है। हे अर्जुन, डरो मत, क्योंकि आत्मा अमर है। सोचो मत, क्योंकि कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं। मोह मत करो, क्योंकि निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। जब तक तुम जीवन में इन 3 बातों का पालन करोगे तब तक कोई भी बाधा तुम्हें डिगा नहीं सकती। उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अर्जुन अब निर्भय था। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध क्षेत्र में उसका संशय समाप्त हो चुका था और उसके भीतर अब केवल कर्तव्य की ज्योति जल रही थी। आज की इस दिव्य कथा में हमने जाना कि जीवन में डर, संदेह और मोह को त्याग कर ही सच्ची सफलता पाई जा सकती है। श्री कृष्ण के अमर वचनों को अपनाकर हम न केवल अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि जीवन में चमत्कार और अपार सफलता भी पा सकते हैं। तो याद रखिए, डरो मत, क्योंकि आत्मा अमर है। सोचो मत, क्योंकि कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं। मोह मत करो, क्योंकि निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। अब समय है उठने का, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का। अगर आपको यह प्रेरणादायक संदेश पसंद आया तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और अपने जीवन में इसे अपनाकर देखें। परिवर्तन स्वयं महसूस होगा। जय श्री कृष्ण।